रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद बवाल हो गया। बीजेपी ने पथराव की तस्वीरें जारी की हैं और ममता सरकार पर सवाल उठाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शोभा यात्रा के दौरान हंगामा, श्रद्धालुओं से झड़प, छतों से फेंके गए भक्तों पर पत्थर। ये दीदी का बंगाल है और तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं, जहां बुधवार को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में निकाले गए इस शोभा यात्रा को उपद्रवियों ने निशाना बनाया, श्रद्धालुओं के साथ झड़प की, उनके ऊपर पत्थर तक बरसाए। घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है कि उपद्रवी श्रद्धालुओं को किस तरह निशाना बना रहे हैं, अपने छतों से शोभा यात्रा पर पथराव कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले दीदी के दिए इन बयानों को सुनिए, जिसमें वो घूम घूम कर अपनी रैलियों में रामनवमी पर दंगे की बात कह रही थी। अन्नपूर्णा पूजक माता को हम श्रद्धा करते हैं और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको हम नहीं करने देंगे। দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে চায়, দাঙ্গা করা ছাড়া ভাব আর কোনো গ্যারান্টি নেই। यानी ये घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगे भड़काने की चेतावनी के कुछ दिनों बाद हुई। अब ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर शक्तिपुर में हुए विवाद पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने ममता को शोभा यात्रा में सुरक्षा नहीं मुहैया कराने को लेकर आरोप लगाया है। बीजेपी कह रही है कि दीदी दंगे की बात कर रही थी, लेकिन दंगे को रोकने के लिए जमीन पर कोई कदम नहीं उठाया। रामनवमी पर शांतिपूर्ण जुलूस के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपद्रवियों ने श्रद्धालुओं को टारगेट किया, जमकर बवाल मचाया, पत्थरबाजी की, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। ऐसे में लाचार पुलिस अपनी विफलता छिपाती नजर आई। एक वीडियो में पुलिस हंगामे का वीडियो बनाते एक शख्स के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान कई सालों से हिंसा हो रही है। पिछले साल तो शोभा यात्रा में दंगे की तस्वीरों से पूरा देश दहल गया था। इस बार चुनाव की वजह से दंगे की संभावना ज्यादा थी, जिसकी वजह से पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट पर थे। इतनी चौकसी के बावजूद उपद्रवियों ने मुर्शिदाबाद में श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। जाहिर है स्थानीय प्रशासन और सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त अजमेर से आ रही है, जहां पर घी से लदा हुआ एक टैंकर जिसमें भीषण आग लग गई और ये आग फैलती चली गई। तस्वीरें भी कुछ वक्त के बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी, जो ये दिखा रही है कि कितनी जबरदस्त ये आग थी। इस टैंकर में घी लदा हुआ था। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा टैंकर कुछ ही देर में पूरी तरह से ये खाक हो गया जलकर। वहां पर आसपास के जो लोग थे, उसके बाद पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस को इस बाबत सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसको इत्तला दी गई और तब उसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। घी से लदा हुआ ये टैंकर था। आग काफी तेजी से फैली। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर से, राजस्थान के अजमेर की, जहां पर टैंकर में जबरदस्त तरीके से आग लग गई। बुधवार को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में निकाले गए इस शोभा यात्रा को उपद्रवियों ने निशाना बनाया, श्रद्धालुओं के साथ झड़प की, उनके ऊपर पत्थर तक बरसाए। घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है
कि उपद्रवी श्रद्धालुओं को किस तरह निशाना बना रहे हैं, अपने छतों से शोभा यात्रा पर पथराव कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले दीदी के दिए इन बयानों को सुनिए, जिसमें वो घूम घूम कर अपनी रैलियों में रामनवमी पर दंगे की बात कह रही थी। अन्नपूर्णा पूजक माता को हम श्रद्धा करते हैं और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल हम रहेगा कुल उसको दांगा फासाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে চায়, দাঙ্গা করা ছাড়া ভাব আর কোনো গ্যারান্টি নেই। यानी ये घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगे भड़काने की चेतावनी के कुछ दिनों बाद हुई। अब ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर शक्तिपुर में हुए विवाद पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने ममता को शोभा यात्रा में सुरक्षा नहीं मुहैया कराने को लेकर आरोप लगाया है। बीजेपी कह रही है कि दीदी दंगे की बात कर रही थी, लेकिन दंगे को रोकने के लिए जमीन पर कोई कदम नहीं उठाया। रामनवमी पर शांतिपूर्ण जुलूस के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपद्रवियों ने श्रद्धालुओं को टारगेट किया, जमकर बवाल मचाया, पत्थरबाजी की, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। ऐसे में लाचार पुलिस अपनी विफलता छिपाती नजर आई। एक वीडियो में पुलिस हंगामे का वीडियो बनाते एक शख्स के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान कई सालों से हिंसा हो रही है। पिछले साल तो शोभा यात्रा में दंगे की तस्वीरों से पूरा देश दहल गया था। इस बार चुनाव की वजह से दंगे की संभावना ज्यादा थी, जिसकी वजह से पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट पर थे। इतनी चौकसी के बावजूद उपद्रवियों ने मुर्शिदाबाद में श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। जाहिर है स्थानीय प्रशासन और सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त अजमेर से आ रही है, जहां पर घी से लदा हुआ एक टैंकर जिसमें भीषण आग लग गई और ये आग फैलती चली गई। तस्वीरें भी कुछ वक्त के बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी, जो ये दिखा रही है कि कितनी जबरदस्त ये आग थी। इस टैंकर में घी लदा हुआ था। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा टैंकर कुछ ही देर में पूरी तरह से ये खाक हो गया जलकर। वहां पर आसपास के जो लोग थे, उसके बाद पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस को इस बाबत सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसको इत्तला दी गई और तब उसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। घी से लदा हुआ ये टैंकर था। आग काफी तेजी से फैली। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर से, राजस्थान के अजमेर की, जहां पर टैंकर में जबरदस्त तरीके से आग लग गई।